पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस सीज फायर होने के पीछे वजूहात कौन सी हैं? आखिर कौन कौन से ऐसे बुनियादी निकात थे जिनकी बिना पर सीज फायर जो है वो कर दिया गया? मेरा ख्याल है कि सीज फायर करने से पहले दोनों दोनों देशों के बड़े बड़े लोगों को आपस में बिठाया जाता और उनके दरमियान में जितने भी अहम निकात थे उनको डिस्कस करके फिर सीज फायर जो है वो करवाया जाता। इस सीज फायर के पीछे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाज़े तौर पर एक बड़े किरदार बनकर जो है वो सामने आए हैं। लेकिन परसों तक जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का ये आपस की चप्पल का ये अंदरूनी मामला है, अमेरिका इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत जो है वो नहीं करेगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान के सुबह एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे देशों के बड़े बड़े लोगों से राब्ता किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब जब ना आया तो आज उन्होंने गो हेड करके कह दिया कि भाई अब हम अपना जवाबी वार जो है वो इंडिया के ऊपर करने जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान ने दुनिया के ऊपर ये साबित कर दिया कि जैसा कि हमारे डीजी आईएसपीआर ने ये वाज़े तौर पर कल दुनिया भर के जो अताशी थे उनको बुलाकर ये ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि अब बारी हमारी है, अब हम ये फैसला करेंगे कि हमने कब, कहां और किस जगह पर जो है वो इनको जवाबी फायर करना है। तो सुबह जो है फजर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के जंगी जहाज और खास तौर पर अपने डेथ वारंट्स के ऊपर जो है वो सिग्नेचर करके ये जवान जब निकलते हैं तो इनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये 10% भी वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के राफेल जो है वो तैयारे हैं, उनका मिसाइल सिस्टम है, उनके पास तैयारा शिकन जो है वो तोपे हैं, सारा कुछ होने के बावजूद लेकिन ये मुजाहिद जो है ये सर के ऊपर जो है वो कफन बांध कर जाते हैं और हिंदुस्तान की जई तई फेर कर 1 घंटा 15 मिनट इनकी हदूद के अंदर रहकर इनकी ऐसी जई तई फेर कर आते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया जो एक रात पहले तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहा था, मीडिया वार लड़ रहा था, इंटरनेशनल जो है वो स्ट्रेटेजिक वार लड़ रहा था, डिफेंस वार लड़ रहा था, लेकिन वो सारी की सारी जो थी वो झूठ के ऊपर जो है वो बेस कर रही थी। लेकिन सुबह के पाकिस्तान के अटैक के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तानी मीडिया क्या उसकी भी चीखें निकल गई, हिंदुस्तान के सियासतदानों की चीखें निकल गई, यहां तक कि हिंदुस्तान के वो जो नाम निहाद जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनकी भी चीखें निकल गई कि हमें हिंदुस्तानी मीडिया ने दिखाया क्या है और हुआ क्या है। मुराद यह कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो झूठ पे झूठ सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख देता रहा, तो ये झूठ पे झूठ बोलकर अपनी आवाम को धोखे में रखते रहे। लेकिन इनके ढोल का पोल तब खुलता है जब पाकिस्तानी जंगी जो है वो जंगी शेर शाहीन इनके ऊपर जाकर जब झपटते हैं और इनकी जई तई फेर देते हैं तो उस वक्त इनकी जो है ना चीखें निकल जाती हैं। ये फिर दौड़ते हैं अपने नाम निहाद कोएलिशन पार्टनर जो है जिसको हम कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं, उसका मिन्नत तरला करते हैं कि भैया हमसे तो इनकी 1.25 घंटे की मार नहीं झेली गई, अगर दोबारा से इन्होंने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी तो हमारा क्या बनेगा, रुकवाइए। तो फिर जनाब बड़े साहब बहादुर जो है वो मैदान में आते हैं और खुदा जाने दोनों देशों के ममालिक को किस तरह से जो है वो राम करते हैं, इसकी कहानी जो है अभी बाकी है। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ है इसके चंद घंटे बाद ही मोदी जो है वो अपनी कैबिनेट और अपनी फौज के बड़े सरबराहान के साथ बैठता है और उसकी एक लाइन जो है वो फिर एक प्रेस रिलीज जारी करता है कि अगर आइंदा पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक हुआ तो हम इसको खुली जंग समझेंगे। मोदी साहब, ये आपके दिखाने के अंदाज और हैं, करने के अंदाज और हैं। जंग तो अभी शुरू हुई थी कि आप जो है वो लेटरियां मारकर चले गए। आप जो बुचर ऑफ गुजरात कहलाते हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन मुहिम को सीधा करने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने करवाया और फिर उसका नतीजा क्या कि आप हिंदुस्तानियों की लाशों के ऊपर चढ़कर जो है अपना कद जो है वो बुलंद करना चाहते थे। लेकिन आपकी कौम जो है वो समझदार हो गई है, लेकिन समझदार नहीं हुआ ना तो आप नहीं हुए, आपका गोदी मीडिया नहीं हुआ, आपके वो सियासतदान नहीं हुए जो आपको तस्वीर के सारे रुख जो है वो पॉजिटिव तौर पर दिखा नहीं रहे। कल रात तक आप ये कह रहे थे
کہ جناب ہم نے جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ آپ ان کو قید کر لیا ہے۔ ارے بھائی یہ منہ اور مسور کی دال۔ آپ کا میڈیا کہہ رہا تھا جی ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ جو سمندری جنگ جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کر دینی ہے، ہمارا بحری بیڑا جو ہے وہ چل پڑا ہے ان کی طرف۔ 1 انچ تک آپ کا بحری بیڑا نہیں چلا تھا، یہ صرف اور صرف ہندوستان ٹائمز کی ایک خبر کے اوپر جو ہے وہ آپ کا بحری بیڑا چل پڑا۔ جب حقیقت جو ہے وہ کھلی تو بحری بیڑا وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایسے جنگیں نہیں جیتی جاتی، ایسے جو ہے وہ اپنی قوم کے جذبوں کو بلند نہیں کیا جاتا۔ آپ نے اپنی قوم کے آپ نے اپنی قوم کے جذبوں کو بھی توڑا ہے، آپ نے اپنی قوم کے نوجوانوں کی لاشوں کو بھی بچھایا ہے، آپ نے اپنی فوج کے حوصلوں کو بھی پست کیا ہے، آپ نے اپنے رافیل طیاروں کو بھی مار گروایا ہے، آپ نے روس کے جو بیلسٹک S-4 جو میزائل ٹیکنالوجی تھی آپ کے پاس، آپ نے اس کی بھی جئی تئی پھروا دی ہے۔ اور تو اور جو آپ کے رافیل فرانس کے جو طیارے تھے آپ نے ان کو تو ڈبویا ہی ڈبویا ہے، ساتھ میں جناب آپ نے فرانس کی کمپنی کو بھی جو ہے وہ ہنجا پھیر کے رکھ دیا ہے۔ جناب آپ ایک محاذ پر نہیں ہارے، آپ کے ساتھ فرانس کھڑا تھا، آپ کے ساتھ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کھڑی تھی، آپ کے پاس رشین کے بیلسٹک میزائل کھڑے تھے، آپ کے پاس جو ہے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والا میڈیا کھڑا تھا۔ آپ کو پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی عوام نے جس طرح سے آپ کو چاروں شانے چت کیا نا، آپ کی عوام، آپ کی فوج، آپ کا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ مودی صاحب اس بات کو ایکسپٹ کر لیں۔ اور اب آپ نے 3 گھنٹوں کے بعد جو یہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ جناب اگر پاکستان دوبارہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی واقعہ کرے گا تو اس کو کھلی جنگ سمجھا جائے گا۔ مودی صاحب یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آپ نے ہمیں یقین مانے کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ حوصلہ بخشا کہ ہم اپنی قوم کو آزما سکیں۔ ہماری قوم بھی ملک کے ساتھ کھڑی تھی، ہماری فوج بھی ملک کے ساتھ کھڑی تھی، ہمارا میڈیا بھی ملک کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ اب پاکستان جو ہے نا وہ ایک مٹھی کی مانند ہو گیا ہے اور یہ ایک مکہ بن گیا ہے۔ مودی صاحب اب پاکستانی قوم کو للکار کر دوبارہ آزمانے کی کوشش مت کرنا۔